हेलो दोस्तों, हाय। मैं अनुराधा पलटा और मैंने पिछले अपने वीडियो में लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात की थी। पढ़ाई लिखाई में आने वाली दिक्कतें, यदि बच्चे का कोई अंडर अचीवमेंट है यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स और गणित और पढ़ना और लिखने में दिक्कत, तो इसको हम लर्निंग डिसऑर्डर कहेंगे। एंड आज हम इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रीडिंग डिसऑर्डर से जो रिलेटेड है या लैंग्वेज से रिलेटेड जो परेशानी है और या दिक्कतें आती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और हम आज रीडिंग डिसऑर्डर की बात करेंगे और रीडिंग डिसऑर्डर में हम जानेंगे कि इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके यानी कि रिज़ल्ट्स क्या हैं और रीडिंग डिसऑर्डर के आपके कारण क्या हैं और इसके कुछ ट्रीटमेंट क्या है। और रिसर्च डाटा में देखा गया है कि ज़्यादातर 25% बच्चों को रीडिंग डिसऑर्डर होता है एंड विथ ADHD के बारे में हम कोई अगले वीडियो में अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। आज हम खाली फोकस करेंगे रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम इसके कारण, ये क्यों होता है, कुछ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ में या रिसर्च में देखा गया है कि न्यूरोबायोलॉजिकल कारण होता है विद सम जेनेटिक कारण भी है इसका। के कारण बच्चा अपना पुअर फोनोलॉजिकल स्किल्स होते हैं उसके, और उसकी जो साउंड प्रोसेसिंग होती है यानी कि आवाज़ सुन के बच्चा जो लिखता है या पढ़ता है वो भी उसकी बहुत पुअर। कुछ MRI और PET स्टडीज़, रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया है कि लर्निंग डिसऑर्डर के तहत जो ये रीडिंग डिसऑर्डर है उसमें बच्चे की लैंग्वेज का यूज़ बहुत ही पुअर होता है। कुछ कारण हैं जेनेटिक फैक्टर्स के भी। कुछ रिसर्च स्टडीज़ में देखा गया है कि 35 से 40% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ चिल्ड्रन को, बच्चों को फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनमें ये रीडिंग डिसऑर्डर पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ MRI एंड रिसर्च और न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ में देखा गया है कि जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का है वो हिस्सा अंडर डेवलप्ड होने के कारण वो हिस्सा जो जनरली हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट से और लैंग्वेज से हमारे एसोसिएटेड है, सो वो अंडर डेवलप्ड होने के कारण बच्चों में ये रीडिंग डिसऑर्डर पाया जाता है। और लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ बच्चों के देखी गई है इन लोगों की वर्किंग मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत पुअर होती है। माताओं को प्रीनेटल कुछ इन्फेक्शन हुआ, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले कोई इन्फ्लुएंजा या कोई बुखार या कोई बीमारी हुई हो तो भी बच्चे का इंटेलिजेंस नॉर्मल होता है पर उसको एक ये लर्निंग डिसऑर्डर उसमें पाया। इवन माताओं में अगर अल्कोहल सिंड्रोम यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट माँ अगर किसी शराब की लत से ग्रसित है तो जब बच्चा को भी लर्निंग डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा। और बच्चा अगर माँ अपने प्रेगनेंसी के दौरान माल न्यूट्रिएंट्स रहती है यानी कि उसमें न्यूट्रिशन, उसके खाने में न्यूट्रिशन का अभाव रहता है तो जो बच्चा होगा उसमें लर्निंग डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा है और पाए गए हैं, रिसर्चेस में देखा गया है। और अगर बच्चा भी जब पैदा होने के बाद अगर बच्चा माल न्यूट्रिएंट है, अगर बच्चा में न्यूट्रिशन की, उसके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है तो देखा गया है वो बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा है और पाए। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण लर्निंग डिसऑर्डर जो आप ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली माताएं जब प्रेग्नेंट है तो वो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर ना। और इसका क्लिनिकल डायग्नोस क्या है?
रीडिंग अचीवमेंट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट दिया गया है किसी को रीडिंग डिसऑर्डर की जांच, रीडिंग की जो एक्यूरेसी है वो बहुत पुअर है और कॉम्प्रिहेंशन भी पुअर है, तो उसको क्लिनिकली के हम बच्चे को डायग्नोस करेंगे कि जब बच्चा अपनी जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, अपनी एज के हिसाब से उसका जो आईक्यू है और जो वो उस उम्र में एज़ कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के मुताबिक उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तब वो क्लिनिकली डायग्नोस्ड होगा कि ये बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है। और इसके कारण बच्चों की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो तौर पे जिस बच्चे को वो अचीव करना होता है वो बच्चा नहीं कर पाता। कि रीडिंग स्किल्स जो होते हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं, वो रिकॉल नहीं कर पाता है शब्दों, अक्षर को वो सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता और पढ़ने में बहुत मिस्टेक कर। और ये लक्षण जनरली क्लास 1 या 2 में पाए जाते हैं, जब बच्चा 6 से 7 साल की उम्र में होता है और तब उसके जो रीडिंग स्किल है तब तक उसके डेवलप हो चुके होते हैं। वो बहुत सारे शब्द या लेटर को ओमिट कर देता है, उनको गैप कर देता है पढ़ते हुए, और बहुत ही स्लो रीडिंग होती है उसकी। रीडिंग में उसको इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि वो बहुत ही स्लो रीडिंग करता है। अब इस रीडिंग में बहुत ही स्लो हो जाता है। अब ये लर्निंग डिसऑर्डर, आप देखिए रीडिंग डिसऑर्डर के कारण बच्चा का जो अचीवमेंट है लेवल है वो बहुत पुअर हो जाता है। बच्चा स्कूल जाने में नाकारता है और उसका लो एस्टीम हो जाता है, बहुत उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, उसका एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है, बहुत एंग्शियस हो जाता है और बच्चा है कि वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। बच्चा बहुत ही डीमोरलाइज्ड हो जाता है। इसके कारण बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा और हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहेगा घर में, और उसके जो पीयर रिलेशनशिप है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। यानी कि आपस में उसके दोस्ती, जो उसके हम उम्र के जो पीयर दोस्त हैं उसमें भी उसको परेशानी होती है, वो अच्छी दोस्ती नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये रीडिंग डिसऑर्डर, इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं और बच्चे का मनोविज्ञान हमें एज अ पेरेंट और एज अ टीचर समझना चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट है, ये आपको मैं एडवाइस करूँगी कि हर स्कूल में आजकल, स्पेशली पब्लिक स्कूल्स में, स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आप उनकी मदद से ये बच्चे को आप उनकी रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव करा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं एंड कुछ जो मैं 2-4 जो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं वो मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। जैसे बहुत सारे स्कूल प्रोवाइड करते हैं IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिससे उसके कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। एक प्रोग्राम है DISTAR, डिस्टर ब्रिज रीडिंग प्रोग्राम। तो इसके ट्रीटमेंट्स हैं जो आप एक स्पेशल एजुकेटर के अंडर ही इसके ट्रीटमेंट्स लें, ये मैं आपसे रिकमेंड करती हूँ। और अगर आपको किसी को डायग्नोस करना है रीडिंग स्किल से, तो आप सेपरेटली मुझे कमेंट करें या ईमेल मुझे करें और फिर मैं सेपरेटली उनको एक ऑनलाइन क्लास दे सकती हूँ। एंड आई होप ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और आप इंतज़ार करें, लर्निंग डिसऑर्डर के और सीरीज़ में वीडियोज़ हैं। हम लोग डिटेल में एक डिसकैल्कुलिया एंड डिसग्राफिया, इन दोनों के ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत बाय दोस्तों एंड नमस्ते।